साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार, मॉनसून सत्र सहित अन्य विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट अब तेज होती हुई साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज सीएम साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जो है वो तेज हो चली हैं। मॉनसून सत्र सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं राजभवन से, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं, जहां सीएम साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं, सुगबुगाहट जो है तेज हो चली है। साथ ही आपको बता दें मॉनसून सत्र सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, ज्यादा चर्चा करेंगे। सहयोगी मोनिका रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, साय मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात के बाद तेज होती हुई। आज बिल्कुल देखिए, आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने, मुख्यमंत्री ने मुलाकात जो है वह की। और इस मुलाकात से पहले जो कई मायने हैं वह निकाले जा रहे थे, कई चीजों को लेकर कवायद भी लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जो बाजारों में जो चर्चाएं हैं वह तेज हो गई है। चाहे राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो यह एक मुद्दा बन गया कि अब जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिर अब किसे मौका मिलेगा। लगातार जिस तरीके से देखा गया कि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो मुख्यमंत्री साय समेत जितने जो मंत्रियों की जो नियुक्ति हुई, मुख्यमंत्री साय और 11 मंत्री, कई उसके बाद जो एक सीट है वह उस समय भी खाली थी, जिसके बाद से लगातार कवायद लगाए जा रहे थे कि आखिर किसे जो है वह मौका मिलेगा। और आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री का मुलाकात इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार में रहते हुए मुलाकात करना इसलिए भी जरूरी है कि जितनी जो कार्य योजनाएं हैं और कार्य योजनाओं को किस तरीके से जो उस पे जो इम्प्लीमेंट हो, किस तरीके से कार्यों को किया जाए, इसे लेकर भी। और जो सीएम है वो प्रदेश के सारे कार्यों का जो ब्यौरा है वह राज्यपाल को भी लगातार वह दे ही रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 3 महीने से जिस तरीके से आचार संहिता प्रदेश में लगा हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर, तो राज्य सरकार के काम में जो धीमी गति आई है, अब उस धीमी गति को रफ्तार देने के उद्देश्य से भी ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री साय ने जितने जो कार्यों का ब्यौरा राज्यपाल को दिया, मॉनसून सत्र को लेकर भी चर्चाएं की और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस पे चर्चा हुई। ऐसे जो खबरें हैं वह सामने आ रही हैं और लगातार मंत्रिमंडल विस्तार किसे मौका मिलेगा, इसे लेकर भी जो कवायद है वह लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में आखिर किन बिंदुओं पर जो बात है वह हुई और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कौन से जो वे नाम है जो सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो एक सीट को लेकर जो चर्चा का विषय है वह बहुत ही जो दिग्गज नेता हैं, जो पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, उनमें से कई लोगों के जो नाम हैं वह सामने आ रहे हैं। चाहे रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत की बात कर ली जाए, जिनके पास जन समर्थन के साथ साथ राजेश मूणत एक ऐसे विधायक रहे हैं, रमन सरकार के समय में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और साथ ही साथ एक जन समर्थन के साथ उन्होंने प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर मुद्दे को प्रबलता से उठाया, हर मुद्दे पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन में उनकी सक्रियता जो है वह देखी गई। अगर बात कर ली जाए ओबीसी चेहरे की, यानी कि कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, तो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और अपनी प्रखरता और अपनी एक तेज तर्रार स्वभाव के कारण भी चंद्राकर जाने जाते हैं। और चंद्राकर उस समय भी विधायक रहे जब कांग्रेस की लहर चल पड़ी और कांग्रेस एक बड़ी जो संख्या के साथ छत्तीसगढ़ में जिन्होंने अपनी सरकार बनाई। वहीं अगर बिलासपुर की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रहे हैं और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया है, तो ऐसे में 2 मंत्री पद जो है वह खाली हो चुके हैं कैबिनेट में, जहां एक और पहले से ही खाली है और अब
क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो एक और मंत्री की जो पद है वह खाली है। तो बृजमोहन अग्रवाल के बाद अगर किसी नाम के पर चर्चा तेज है तो बिलासपुर संभाग से अमर अग्रवाल को लेकर तेज है, क्योंकि एक जो इस समाज का एक बड़ा चेहरा जो है अमर अग्रवाल माने जाते हैं। साथ ही साथ रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो लता उसेंडी के साथ साथ जो तमाम नाम है, जो एक बड़े नाम है, उनके सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने पहले कहा था कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर जहां एक और सीटों का बंटवारा होगा, वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल में भी जब इसकी नियुक्ति हुई तो साय कैबिनेट में हमने देखा कि जितने जो लोगों की नियुक्तियां हुई मोनिका, है, तो यहाँ मंत्रिमंडल की चर्चाएं तो हुई ही हैं और सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही आगे से जो है रोड मैप भी, आगे का जो रोड मैप है, आगे की रणनीति भी तय की गई होगी। आगे क्या कुछ होता है, ये तो किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, आगे वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।